नमस्कार साथियों, जय श्री सीताराम। तो भारत की सनातन परंपरा में जब एक बालक या बालिका इस संसार में जन्म लेता है तो केवल शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा को भी पवित्र करने के लिए 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं 16 संस्कारों की कड़ी में आज हम बात करेंगे मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार के बारे में। आइए जानें इस संस्कार का धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रहस्य क्या है। मुंडन संस्कार यानी शिशु के जन्म के बाद पहली बार उसके सिर के बालों को पूर्णतः हटाना। यह संस्कार प्रायः 1 वर्ष की आयु में या 3 वर्ष की आयु में संपन्न होता है। कुछ लोग 5वें वर्ष भी करते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार ये बाल जन्म से पूर्व के कर्मों और गर्भाशय की अशुद्धियों से युक्त होते हैं। चूड़ा कर्म तो कर्तव्यम शुद्धर्थ बालकस्य च धर्मार्थ च आयुष्काम सौंदर्य च विशेषतः। अर्थात चूड़ा कर्म इसलिए किया जाता है कि बालक शुद्ध हो, दीर्घायु हो और सुंदरता भी प्राप्त हो। धार्मिक महत्व की बात करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से मुंडन संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिशु के पुराने संस्कारों और जन्मों की स्मृतियों को हटाना होता है, ताकि वह नए जीवन की शुरुआत शुद्ध चित्त से कर सके। इस दिन विशेष मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ होता है और शिशु के सिर के बाल काटे जाते हैं। बालों को बहते जल में प्रवाहित किया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। अब इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जन्म के बाद शिशु के सिर पर जो बाल होते हैं वे कमजोर होते हैं और त्वचा को ढकते हैं। मुंडन करने से सिर की त्वचा को ताजगी मिलती है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और अगली बार आने वाले बाल घने और स्वस्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया सिर की सफाई, संक्रमण से सुरक्षा और मानसिक शीतलता भी प्रदान करती है। सिर की सफाई, बालों की गुणवत्ता में सुधार, शरीर का तापमान संतुलित करना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना, ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस संस्कार का महत्व है। अब विधि के बारे में बात करें कि मुंडन संस्कार की विधि क्या है। तो शुभ मुहूर्त में देखा जाता है, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा आदि जो विशेष दिन माने जाते हैं। बालक को स्नान कराया जाता है, फिर यज्ञ आरंभ होता है। पवित्र मंत्रों के बीच सिर के बाल हटाए जाते हैं। बालों को गंगा जल या किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। परिवारजन आशीर्वाद देते हैं और बालक को नया वस्त्र, विशेषतः पीला वस्त्र पहनाया जाता है। ओम आयुष्यमारोग्यमाय च सौभाग्यम देहि मे शिवे चूड़ा कर्म समाचर्य बालम कुरु शुभान्वितम्। इस तरह से संस्कृत श्लोकों का उच्चारण और अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि मुंडन केवल बाल हटाने का कार्य नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जन्म से जुड़ी बंधनों को छोड़ जीवन की शुद्ध शुरुआत करने की एक सुंदर विधि है। संस्कारों से ही जीवन का उत्थान होता है और मुंडन उनमें से एक दिव्य सोपान है। तो क्या आपके परिवार में भी जल्द कोई मुंडन संस्कार होने वाला है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताएंगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस परंपरा के पीछे विज्ञान और धर्म को सब तक पहुंचाएं। जय श्री सीताराम। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।